Good morning, Standard 6. Today we are going to read about chapter 5, that is the Vedic Age. Okay? Vedic Age, chapter 5. So, Vedic Age between 1500 to 1600. Okay? Divided by two parts. Early Vedic जो है, this is early Vedic, ये 1500 to 1000, and later Vedic जो है, ये 1000 to 600 BC. Okay? So, it is derived from Vedic literature. ये literature, it includes the four Vedas. Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. Okay? So, the Puranas, Puran जो है, and epic. Epic means what? Epic? Epic means महाकाव्य, बहुत बड़ा बड़ा काव्य, जैसे कि रामायण, महाभारत, so on. ये epic है. Okay? So now, listen. Vedic literature was composed in the Sanskrit language. ये संस्कृत लैंग्वेज में था. अभी जैसे हम लोग बहुत सारा लैंग्वेज है ना, ये सब कुछ नहीं था. बाद में ये अपभ्रंश हुआ, धीरे धीरे नया नया लैंग्वेज ये क्रिएट हुआ. So, which in Vedic times it was quite different from the Sanskrit that we are familiar with. So, while translating Vedic literature, scholars discover many similarity between Sanskrit and some European language. European language में क्या क्या था? European language क्या क्या था? तुम्हारा लाटिन था, और क्या था? इंग्लिश था, और क्या था? जर्मनी था. जर्मनी, ये तीनों था. यूरोपियन लैंग्वेज में ये था. ओके? सो now listen. This led to conclusion that Sanskrit belongs to the Indo-European group of language, means Indian languages such as what? Hindi, Kashmiri, Punjabi, Assamese, Gujarati and Bengali, etc. So, which have Sanskrit roots also belong to the same group. ये संस्कृत लैंग्वेज से ये सब लैंग्वेज जो है हम बोले जो हिंदी लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, गुजरात लैंग्वेज, ये सब जो है ये सब धीरे धीरे तैयारी हुआ. देन अदर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू अदर लैंग्वेजेस ग्रुप्स, अलग अलग. फॉर एग्जांपल जैसे कि साउथ इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग्स टू द द्राविडियन ग्रुप. ये द्राविडियन ग्रुप का लैंग्वेज ये सब है. So Vedic literature belongs to what? A people called the Aryans. During the Vedic age, the Aryans settled in northern India में, उत्तर भारत में. King Bharat and his descendants, after whom India was named Bharat Varsha. We are Aryans. जो आर्य लोग थे उन लोग नाम ऐसे हुआ था. उस टाइम में क्या बोलते थे? इंडिया को भारत वर्ष बोलते थे. सो द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक, हम बोले हैं अर्ली वैदिक इट्स द पीरियड ऑफ 1500 to 1000, एंड लेटर वैदिक पीरियड जो है ये क्या है ना 1000 BC से 600 BC. ओके? सो नाउ कम ऋग वेद. ये ऋग वेद जो है
इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या है? द ऋग्वेद इज ए वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द अर्ली वैदिक पीरियड। ये अर्ली जो लिखे थे अर्ली वैदिक पीरियड, इसका ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो देता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 1028 hymns and prayers in praise of gods and goddesses। उस टाइम जितना देवा देवी लोग को हम लोग उपासना जो करते थे, वर्शिप करते थे, उसी टाइप का ऊपर माने पुराण में कहानी जो था उसी का ऊपर ये लैंग्वेज जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखाई होता था और उसको भी करते ही थे। देन क्या हुआ ना, वेल स्पोकन भी था उसका, ये भी याद रखना। द हाइम्स वे आर जनरली कंपोज्ड बाय ऋषि, मतलब सेजेस जो है। सम वे आर कंपोज्ड बाय लर्न ओमेन। इनिशियली द ऋग्वेद वाज नॉट इन रिटन फॉर्म जो है, बट इट वाज पास्ड ऑन ओरली। नॉलेज पास्ड ऑन इन दिस वे इज नोन एज श्रुति। हम लोग जो स्टांजा बोलते हैं वैसे श्रुति। द वैदिक टीचर्स took great care to teach students to pronounce words and memorize human correctly। पॉलिटिकल लाइफ में वो ये क्या था देखो, फिर लिखा हुआ है पॉलिटिकल लाइफ में द अर्ली वैदिक पीपल लिव्ड इन द रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु। अभी मॉडर्न जो है हरियाणा एंड क्या है इनडिवाइडेड जो है पंजाब, उस टाइम जो था। Then it was watered by 7 rivers, the Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bij, Satluj and Saraswati। The Saraswati has dried up since, अभी भी वो सूखा है अभी जो है। Then आओ ट्राइबल डिवीजन। ट्राइबल डिवीजन क्या है? इन द अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड हम लिखे थे, दो लिखे थे ना, एक अर्ली और एक लेटर। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था? द आर्यंस वे आर डिवाइडेड इनटू ट्राइबल ग्रुप्स। द ट्राइब वाज कॉल्ड जॉन और भीस। द ट्राइब्स वे आर कैटल ब्रीडर्स। ऑल एडल्ट मेल मेंबर्स ऑफ द भीस टुक पार्ट इन वार्स। युद्ध कर भी करते थे उन लोग, वार्स कॉल्ड Gaviस्थी, fought over the possession of cattle and grazing grounds। तो they were common। After a victory, जो युद्ध में जो जीतता था जो, वो क्या करता था? All the members of his got a share, भागो उसको बोलते थे, of the booty। The tribal chief got the largest share। Sometimes there were wars over river water। The most widely used weapon and weapon was the bow and arrow। ज़्यादा खास करके हम लोग धनुष तीर में हम लोग युद्ध करते थे। वन ऋग्वेदिक जो हाइम्स है वो रीड्स क्या है ना, विद द बो लेट अस विन काउज, विथ ए बो लेट अस कंकर ऑल द कंकर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोला जाता था। अभी आ गया राजन। राजन क्या है ना, द ट्राइबल चीफ वाज कॉल्ड राजन। चीफ जो ट्राइबल में जो चीफ रहता था उसको बोला जाता था राजन। ही लेड हिज ट्राइब इन वार एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उसका नियम में ये सब चलता था। सो ही ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब। ही रिसीव्ड ए बॉल वॉलंटरी जो डोनेशन करते थे फॉर हिज सर्विसेज। देन द राजन वाज एसोसिएटेड बाय ऑफिशियल्स सच एज व्हाट, द कमांडर इन चीफ, द चीफ प्रीस्ट एंड द विलेज हेडमैन। गांव में जो मुखिया रहते थे उसको बोला जाता था। द राजन कंसल्टेड हिज सब्जेक्ट्स ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। ही डिड दिस थ्रू द सभा, ए स्मॉल कमिटी ऑफ सिलेक्ट विलेज एल्डर्स। गांव में जो बड़े बड़े
आदमी सब रहते थे, उन लोग का द्वारा एक कमिटी होता था और उसी में ये जो सिलेक्ट करते थे सभा बनाकर। एंड द समिति, समिति क्या चीज़ है? द जनरल असेंबली। जैसे हम लोग स्कूल में प्रेयर का बाद जो असेंबली होता है वैसे ये होता था। द समिति चूज द राजन। ये समिति जो है इसमें इसको कौन चूज करते थे ना? राजन करते थे। राजन का पावर ज़्यादा था। ओके, सो ऑक्यूपेशन एंड अम्यूजमेंट। व्हाट ना? ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज व्हीट, barley and rice, and rearing cattle. That these were the main occupation of the early Aryans. Early Aryan जो है उन लोग उस टाइम यही खेती बाड़ी ही करते थे, जो प्रोडक्शन करते थे। Then the cow was central to their lives. A man's honor was measured in terms of the number of cows he possessed. The cow was also a unit of butter exchange. Then the Aryans used horses and chariots. Chariots means जो जिसमें एक ये रहता है रथ जिसको बोलते हैं चैरियट, इन वार एंड पीस बोथ में यूज करते थे। इन द लेटर वैदिक पीरियड द हॉर्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सिंबल हो गया। लेटर में, अर्ली में नहीं। द ऋग्वेद मोस्ट मेंशंस क्या? दैट देयर वेयर क्राफ्ट्समैन सच एज कारपेंटर्स, चैरियट मेकर्स, वेवर्स, लेदर वर्कर्स एंड पॉटरीज। ये सब धीरे धीरे हुआ। द यूजुअल फेस्टिवल्स ऑफ द आर्यंस वेयर चैरियट रेसिंग होता था, हंटिंग होता था, गैम्बलिंग जो है अभी चलता है सब वो भी होता था। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था? म्यूजिक एंड डांसिंग ऑल्सो उस टाइम में था। ओके, देन सोशल लाइफ क्या था वैदिक एज में? A joint family was the smallest social unit. It was headed by the senior-most male member. Women held a position of respect in society. They could attend assemblies and offer prayers also. Now, Burma system. Burma system क्या है? Now, at first, जब पहले society was divided on the basis of वर्ण। वर्ण क्या था? ना skin color। स्कीम का द्वारा यह होता था। द फेयर स्किन आर्यंस कंसिडर्ड द डार्क स्किन दासेस inferior. The Dases were the original inhabitants of the region where the Aryans settled. Among the Aryans, the four sections of society from the highest to the lowest, they were Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Okay, so the priests who looked after religious matter and recited prayers, they were what? लोगों ये का जात का थे, ब्राह्मण जात का थे, Brahmins. The king and the warriors who protected the tribe from harm were Kshatriya. Kshatriya लोग जो जात का थे, जो उन लोग युद्ध ये सब करते थे, उनका मेन काम वही था. Then Dases were those Aryans who डिसॉर्डर जो है अवमानना करना, बात को नहीं सुनना जो है. सोशल रूल्स वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज शूद्र, ये थे शूद्र थे. लेटर दास मीन स्लेव, बाद में उन लोग चाकर जो है स्लेव वैसे पोजीशन में रहते थे, उन लोग को वैसे ही सोसाइटी में रहना पड़ता था. सो रिलीजियन इन द बिगिनिंग द आर्यंस वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर. सबसे पहले उन लोग नेचर जो प्रकृति है उसी को पूजा करते थे. सच एज पृथ्वी मीन्स अर्थ, अग्नि मीन्स फायर, अग्नि देवता जो है. देन वायु, वायु देवता कौन है? विंड का, विंड जो है उसमें. देन इंद्र, इंद्र क्या करता है? रेनिंग, बारिश करता है. और सूर्य जो है सन. एंड वरुण है मतलब आकाश, आसमान जो है. So the most important god was Indra. There were no idols. Prayers were chanted in open air. Rituals were simple. Fire was an important part of such rituals. Okay. So today we have read about early Vedic period. Next class we will read about later Vedic period. Okay. Thanks.